विक्की कौशल। जिस टाइम पर हम सिर्फ बिग स्टार्स को देखना पसंद करते थे, उस टाइम पे ये बंदा डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिंग रोल परस्यू कर रहा था। एंड कैसे विक्की कौशल ने अपनी एक्टिंग रेंज को इतना ज्यादा डाइवर्सिफाई करा, और एकदम सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो इतना ज्यादा इंप्रूवमेंट बंदे ने कर कैसे लिया। विक्की कौशल का जन्म 16 मई 1988 को होता है मुंबई में, और इनके पिता श्याम कौशल एक एक्शन डायरेक्टर थे। तो हम लोग कह सकते हैं कि ब्रो विक्की कौशल को भी नेपोटिज्म किड कहा जा सकता है, बट इन्होंने अपनी बलबूते पे बहुत कुछ उखाड़ा है। पहले बात करते हैं श्याम कौशल की। तो श्याम कौशल ने अपने टाइम पे बहुत ज़्यादा मूवीज हम लोगों के सामने दी एंड डायरेक्शन उसमें निभाए हैं। लाइक बात लेके चले 3 इडियट्स की, फैंटम की, काबिल की, ओम शांति ओम की, क्रिश 3, ब्लैक फ्राइडे, क्रिश, पीके, फिर्जा एंड लॉट ऑफ मूवीज इन्होंने अपने टाइम पे हम लोगों को दिए। और इनकी मम्मी वीना कौशल की बात लेकर चले तो वो एक होम मेकर थी, और श्याम कौशल का ये मन था ना कि उन्होंने देखा है कि ये फिल्म इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है एंड यहाँ पर सक्सेस पाना उतना आसान नहीं है। तो वो चाहते थे कि उनका बेटा विक्की कौशल ना एक स्टेबल करियर चूज करे एंड आराम से एक नौकरी करते रहे और मंथली इनकम वो जनरेट करते रहे, ना कि ये फिल्म इंडस्ट्री में है। और विक्की कौशल ने अपने पिता की बात मानते हुए इंजीनियरिंग की डिग्री ली from the Electronics of Telecommunication from Mumbai Rajiv Gandhi Institute of Technology in 2009 में। और उनको अपने ग्रेजुएशन के ईयर में ना ये पता लग गया था कि उनका जो इंटरेस्ट है ना वो फिल्म इंडस्ट्री में, क्योंकि वो थिएटिकल परफॉर्मेंस करते रहते थे एंड उनका पढ़ाई लिखाई में उतना ज़्यादा मन है नहीं। और शुरू में ना उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। लाइक 2 साल उन्होंने इतने भर के ऑडिशन दिए ना, लेकिन उनको सिलेक्शन कुछ चुनिंदा रोल के लिए ही सिलेक्ट हो पाया। लाइक साइड एक्टर्स का कोई रोल एंड कुछ घिसा पिटा रोल दे देना, ऐसे ही रोल उनको रिकमेंड हुआ, लेकिन कभी मेन लीड रोल उनको रिकमेंड नहीं हुआ। और स्टार्टिंग फेज में उनको बहुत ज़्यादा बैकस्लैश देखने को मिला, बिकॉज उनका फेस ना हीरो जैसा नहीं लगता था। आज भले ही लगता हो, लेकिन उस टाइम पे उनका फेस हीरो जैसा नहीं लगता था। लाइक उनका ग्लोइंग फेस नहीं था, वो बहुत ज़्यादा काले दिखते थे एंड साथ ही साथ उनकी जो फेस था ना वो सही नहीं था, एक हीरो के हिसाब से डिफाइन नहीं कर रहा था, ऐसा डायरेक्टर ने उनको बोला। एंड इस वजह से उन्होंने मन ही मन प्रिस्क्रिप्शन तो बना लिया था कि यार ऐसा हीरो भी मार्केट में एग्जिस्ट करना चाहिए जो अच्छा नहीं दिखता है, लेकिन उसके पास स्किल्स होनी चाहिए एक्टिंग की। एंड स्किल्स के बदौलत ही बंदा अपने मुकाम तक पहुंचा। कैसे पहुंचा अभी बात करते हैं। सबसे पहले बात करता हूँ कि उनको उसकी फर्स्ट फिल्म कैसे मिली। उनको फर्स्ट अपनी इंडिपेंडेंट फिल्म मिली मसान, जो 2015 में रिलीज हुई। एंड उनका फिल्म का एक जो डायलॉग बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ था, ये दुख काहे खत्म नहीं हो रहा भाई, साला ये दुख काहे खत्म नहीं होता बे। तुम लोगों ने देखा ही होगा, वो डायलॉग कहीं ना कहीं हमेशा सर्कुलेट होता ही रहता है। लेकिन ये मेन लीड रोल मिलने के बाद भी ना लोगों ने उनकी एक्टिंग को तो अप्रिशिएट करा, बट उनकी मूवीज उतनी ज़्यादा चली नहीं। लाइक बॉक्स ऑफिस फेलियर रही वो मूवी। एंड देन उनको सेकंड लीड रोल की मूवी मिली जुबान। नेक्स्ट इनको एक सेमी हिट मूवी मिली, दैट वाज रमन राघव 2.0, जो 2016 में रिलीज हुई और डायरेक्टेड बाय अनुराग कश्यप। और ये सिर्फ 7 करोड़ का ही इनकम जनरेट कर पाई, लेकिन जो उनकी एक्टिंग प्रेजेंस थी ना वो टाइम टू टाइम इतने इंप्रूव होते जा रही थी कि बंदे उनसे कनेक्ट मानने लगे थे। और ऐसा था ना कि इस बंदे को हम लोग एक्टिंग के लिए जानते हैं एंड इसकी एक्टिंग अभी उतनी ज्यादा चर्चाजनक नहीं है। और विक्की कौशल का शुरू से यही था ना कि वो जो भी रोल करते थे ना वो मास ऑडियंस को कवर नहीं करता था, वो छोटी मोटी ऑडियंस को कवर करता था एंड उनमें वो बहुत ज्यादा पॉपुलर होने लगे थे उस टाइम तक। लेकिन राजी 2018 में जब आई तब पता लग गया था ऑडियंस को कि भाई इसके पास एक्टिंग का तो जलवा है एंड ये जिस भी एक्टिंग रोल को निभाएगा ना वो लोगों के दिलों में छा जाएगा। लेकिन उस टाइम तक भी मूवीज की सिलेक्शन बेटर नहीं हो पाई थी विक्की की। एंड इस मूवी ने कमाए 123 करोड़ रुपए बॉक्स ऑफिस में। एंड हम लोग को याद है इकबाल साहिब, जो एक पाकिस्तानी मिलिट्री ऑफिसर था एंड जो डेप्थ डाली थी ना उस बंदे ने, एंड जो आलिया भट्ट का था टॉर्चर था, जो भी चीजें थी वो इतनी बेटर तरीके से निभाई थी। एंड अभी तक भी बंदे की पहचान नहीं बन पाई थी। लाइक राजी मूवी जो पर्टिकुलर चली थी वो आलिया भट्ट के लिए चली थी, क्योंकि आलिया भट्ट की उस टाइम एक्टिंग रेंज बहुत ज्यादा बढ़िया थी। लेकिन अभी भी विक्की कौशल को बंदे पर्टिकुलरली नहीं जानते थे, लिटरली पर्टिकुलरली बंदे नहीं जानते थे कि दैट वाज एन एक्टर। देन विक्की कौशल अपने एक्टिंग रेंज को तो सुधार ही रहे थे, लेकिन साथ ही साथ ऐसी चीजों पे भी परफॉर्म कर रहे थे। लाइक डांसिंग स्किल्स, एक हीरो बनने के लिए डांसिंग स्किल्स भी आनी चाहिए। एक हीरो बनने के लिए इमोशंस को फील करना भी आना चाहिए, तभी तो वो बाहर इमोशंस निकलेंगे। सो ऐसी ऐसी चीज़ों पे फोकस कर रहे थे ना जो उनको ऊपर लेके जा सके। एंड बंदे ने उसके बाद फोकस करा एंड उसके बाद उनको मूवी मिली संजू। एंड उसमें जो संजू के दोस्त का रोल इन्होंने निभाया है, यार वैसा दोस्त तो किस्मत वाले डिजर्व करते हैं। आई थिंक
मोस्टली लोग उस बंदे से रिलेट मार पाते क्योंकि यार हम लोगों की लाइफ में कोई ऐसा बंदा है नहीं, दोस्त नहीं है, एंड उसने उस दोस्त के पॉइंट ऑफ व्यू को इतने बेटर तरीके से निभाया कि हाँ यार ऐसा दोस्त तो होना चाहिए। एंड कमली हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं छाप छोड़ के गया था संजय मूवी के बाद। एंड देन वो उस टाइम की सबसे बड़ी मूवी का मेन लीड रोल निभाते, दैट वाज यूरी द सर्जिकल स्ट्राइक। एंड विकी कौशल के करियर का सबसे बड़ा मोमेंट था क्योंकि इसके बाद ही लोग उनको रिकॉग्नाइज करने लगे थे। इस मूवी ने कमाए थे 244 करोड़ रुपीस। लाइक दैट वाज अ गेम चेंजर इन दैट 2019। एंड उस टाइम में बंदे बंदे को पता होने लगा था कि विकी कौशल नाम का कोई बंदा है। लाइक मी, मैं उस टाइम में मूवीज नहीं देखता था, लेकिन मुझे पता था कि भाई विकी कौशल नाम का कोई बंदा है एंड यूरी मूवी लेके आया एंड एकदम फाड़ मूवी है। एंड उस टाइम में मैंने उनका ट्रेलर देखा, मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुआ उनकी एक्टिंग को देख के। एंड उस मूवी का फेमस डायलॉग जो हर जगह पर मशहूर हो गया, हाउस द जोश। एंड मैंने देखा कि वो उसके बाद बहुत सारे लोग उस डायलॉग को यूज़ कर रहे हैं ऑफलाइन में। और उस टाइम पे ये भी चर्चाजनक था ना कि ब्रो ऐसा एक्टर आया जिसको हम लोगों ने आज तक देखा नहीं पर्दों पे, एंड फिर भी उस मूवी ने बहुत पैसे कमाए। एंड विकी कौशल के लिए सक्सेस का पहला पार्ट था। बट ये सक्सेस ऐसे नहीं है कि यार तुम लोग की एक मूवी हिट हो गई सो अगली मूवी भी हिट जाएगी। मैंने पहले तुम लोग को बताया कि एक मूवी हिट होने से कुछ नहीं होता, तुम लोगों को डायरेक्टली हिट्स पे हिट्स देने होंगे, तुम लोग को ऑडियंस के साइकोलॉजी पे ध्यान देना होगा कि ऑडियंस क्या चाहती है, उस टाइप की मूवीज तुम लोग को परस्यू करनी पड़ेगी। लेकिन उस टाइम पे विक्की को पता लग गया था कि उसको ना डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिंग रोल करना पसंद है, ना कि एक सुपरस्टार का टैग लेना चाहिए था, लेकिन अभी नहीं। उसको डिफरेंट टाइप ऑफ अपनी एक्टिंग को बढ़ाना था कि ब्रो मेरे को अभी सुपीरियर बनना हो ज्यादा एक्टिंग में। सो वो इम्प्रूवमेंट करते जा रहा था टाइम टू टाइम। एंड देन उसकी मूवी आती है द हॉन्टेड शिप। एंड ये मूवी 2020 में 31 करोड़ का बिजनेस करती है, बट दैट डिड नॉट क्रिएट दैट टाइप ऑफ इम्पैक्ट। और ये मोस्टली लोगों को उतना ज्यादा पसंद भी नहीं आता, लाइक काइंड ऑफ एवरेज परफॉर्म करती है। मैं कहता हूँ ना उस टाइम पे बंदा अपने आप को परख रहा था कि ब्रो ये वाली इस मूवीज ट्राई आउट करके देखते हैं, ये वाली मूवीज ट्राई आउट करके देखते हैं। लेकिन ये भी है ना कि ब्रो तुम लोग एक ही टाइप ऑफ एक्टर ना बन के रह जाओ। लाइक हम लोग देखते हैं कोई बंदा एकदम धुआंधार मूवीज कर रहा है, कोई एकदम रोमांस वाली मूवीज कर रहा है, एंड कोई एकदम भाईगिरी वाली मूवीज कर रहा है। बट इस बंदे ने अपने आप को एकदम डाइवर्सिफाई कर दिया कि ब्रो मैं ये वाला रोल भी कर सकता हूँ, ये वाला रोल भी कर सकता हूँ। एंड 2021 में क्या मूवी करी बंदे ने, सरदार उधम सिंह। एंड ये प्राइम पे लॉन्च हुई थी आई थिंक। इसके एग्जैक्ट आंकड़ा तो निकल के नहीं आ पाए कि ब्रो क्या है क्या नहीं है, लेकिन उसकी एक्टिंग उस टाइम तक हम लोग इन्फ्लुएंस अगेन। एंड सरदार उधम सिंह की कहानी हम लोगों ने कहीं ना कहीं सुनी है अपने हिस्ट्रिकल बुक्स में, और जब उसको पर्दे पे दिखाया गया सो बड़ा मज़ा आया यार। बहुत सारे बंदे इन्फ्लुएंस हुए, मैंने देखा कि मेरे आसपास भी चर्चा जनक बातें हो रही हैं इससे रिलेटेड। सो मे बी मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ब्रो उसकी एक्टिंग रेंज इंप्रूव हो गई मे बी, बट मैंने जब लोगों के मुंह से सुना सो आई थिंक या डेफिनेटली उसकी एक्टिंग रेंज इंप्रूव हो गई, डेफिनेटली उसकी एक्टिंग स्किल्स इंप्रूव हो गई। एंड वी लव देम एक्टर इन दैट टाइम। और उस टाइम पे ना बंदे ने ठान लिया था कि ऐसी मूवीज भी करनी है जो एकदम लार्जर ब्रॉडर अपील को टारगेट करे, लाइक लव शव वाली मूवीज। एंड ऐसी मूवीज भी करनी है ना कहीं पर कि जहाँ पर मेरी एक्टिंग रेंज को डिफाइन करा जाए, लाइक सरदार उधम सिंह वाली, लाइक अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं शाम बहादुर 2023 वाली। भाई क्या एक्टिंग करी है उसमें भी। सो ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिंग रोल जब परस्यू करे ना, मेरे जैसे बंदे को भी पसंद आने लगे जो बहुत ही छोटी निश से आता है, एंड ब्रॉडर अपील वाले बंदे को भी पसंद आने लगे। एंड दैट वाज अ थिंग कि ब्रो क्या कमाल की मूवी थी वो। तुम लोगों ने देखी कि नहीं देखी सैम बहादुर। एंड दैट मूवी वाज स्लीपर हिट। 88 करोड़ रुपीस उसने कमाए बिकॉज उसकी टक्कर एनिमल जैसी मूवीज थी, सो उतना नहीं कमा पाई। लेकिन अभी भी कुछ ना मज़ा नहीं आ रहा, कोई और ब्लॉकबस्टर मूवीज होनी चाहिए। एंड तब उन्होंने मूवी साइन आउट करी जो हम लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने लगी। दैट रिलीज इन 14 फेब, अभी रिसेंटली हुई है, दैट वाज छावा। एंड छावा ने भाई 219 करोड़ रुपए कमा लिए हैं आज की डेट तक। सो ब्रो क्या कमाल की मूवी भी, क्या अपने हिस्टोरिकल थिंग्स को दिखाती है। एंड अगर उस मूवी में विक्की कौशल नहीं होता तो आई थिंक वो मूवी इतने ज़्यादा नहीं चल पाती, वो मूवी इतने ज़्यादा एनर्जेटिक बन ही नहीं पाती। और उसने क्या एक्टिंग रियल्स को निभाया। लाइक अगर मैंने उस मूवी को नहीं देखा, मैंने उसका ट्रेलर से अज्यूम कर रहा हूँ कि दैट मूवी वाज फैंटास्टिक, लेकिन उसकी एंडिंग को लेके मैंने रूमर्स सुने कि ब्रो अच्छी नहीं है उसकी एंडिंग। बट हाँ दैट्स ओके, तुम लोग हिस्ट्री को चेंज नहीं कर सकते हो, एंड दैट्स ऑल्सो ओके कि तुम लोग ऐसी चीज़ें नहीं दिखा सकते जिससे तुम्हारी मूवी 18+ हो जाए, या फिर थोड़ा गौर और वायलेंस और ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते हो, क्योंकि फिर तुम्हें सेंसरशिप के बोर्ड्स के पास चक्कर काटनी पड़ेंगे। सो आई थिंक इस वजह से ये हुआ है। बट हाँ दैट मूवी वॉज फैंटास्टिक, एंड ये एक करियर पॉइंट हो सकता है कि ब्रो विक्की कौशल इसके बाद बेटर से बेटर मूवीज परफॉर्म करते जाए एंड अपने डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिंग रोल्स को तो परस्यू करते रहे जो हम लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। और साथ ही साथ अभी थोड़े दिनों पहले उन्होंने बैड न्यूज़ भी करी है जो अराउंड ऑफ 64 करोड़ रुपए उसने कमाए हैं। एंड
फिर वो दिखाते हैं कि ब्रो विक्की कौशल अब समझने लगे हैं कि कौन सी मूवीज़ करनी चाहिए एंड कौन सी नहीं, कौन सी ब्रॉडर अपील रखती है मार्केट में एंड कौन सी छोटी अपील रखती है एंड जिससे हम लोग रेट मार पाएंगे एंड उनको अप्रिशिएट कर पाएंगे एंड कौन सी मूवीज़ उनको अच्छी तरीके से परफॉर्म करनी है जिसमें उन्होंने ज़्यादा टाइम देना है एंड एक्टिंग रोल में घुस जाना है बंदे को। एंड अगर कुछ उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात लेके चले जो 2026 में आने वाले हैं ईद में, एंड दैट वाज लव एंड वॉर, जो आलिया भट्ट, रणवीर कपूर एंड विकी कौशल होंगे। सो 3 ट्रायंगल्स आपस में टकराएंगे। एंड क्रिसमस 2026 में जो उनकी मूवी रिलीज होगी महाअवतार, अभी तक फाइनल नहीं है कि उसके अंदर कौन सी कास्ट होगी, बट हाँ विक्की कौशल रहेंगे उसके अंदर। सो हाँ देख रहा हूँ कि ब्रो डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिंग रोल्स बंदा परस्यू कर रहा है। सो आई थिंक कि ब्रो ये फिक्स रहने वाला है कि ब्रो विक्की कौशल कुछ फाड़ने वाले हैं इन फ्यूचर में एंड उनकी एक्टिंग के लिए हमको जानेंगे, ना कि उनके बिग फेस, ना कि उनके गुड लुकिंग चार्म की वजह से। हालांकि वो गुड लुकिंग बहुत ज़्यादा लगते हैं पहले के मुकाबले में, बट दैट्स वाज माय थिंक कि ब्रो उन्होंने टाइम टू टाइम एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा करे। अगर वो एक्सपेरिमेंट की जगह एक टाइम पे फिक्स रहते तो वो हर एक्टर की तरह उनका ग्राफ एकदम ऊपर चले जाता। बट ये भी है ना कि ब्रो तुम लोग को एक्सपेरिमेंट करते रहना होगा, तुम लोग को इम्प्रूवमेंट करती रहनी होगी, तभी तुम मार्केट में टिक पाओगे। क्योंकि बॉलीवुड एक ऐसा जॉनरा है कि ब्रो यू कांट प्रिडिक्ट, मैं हमेशा से बोलते आया। बाकी दैट्स वाज द थिंग कि ब्रो कैसे बंदा इंप्रूव हुआ, कैसे उसने एवरीवन को, ऑलमोस्ट एवरीवन को बीट कर दिया इस टाइम पे। क्योंकि 14 फरवरी वैलेंटाइन डे लोग मनाने चाहते हैं, बट उन्होंने छावा जाके देखी। सो कुछ तो इम्पैक्ट डाला है ना बंदे ने। बाकी दैट वाज दैट थिंग कि ब्रो जो भी मुझे अंदर से लगा मैंने तुम लोग को बताने की कोशिश करी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।